जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर है उसमें अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक क्या है और यह किस तरह से समझा जाए। अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और यह प्रकाश की जो दिशा में परिवर्तन होती है किन माध्यमों से प्रवेश करती है, सघन माध्यम जो है विरल माध्यम में। अगर ये आप नहीं देखें तो आप इसे पहले वाले क्लास में देख सकते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो आप कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। आज हम इस क्लास में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम इसे लिख कर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम अपवर्तनांक। तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के एक अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, हमने लिख कर समझाने का प्रयास किया है कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कर दे। अगर हमें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो हम सबसे पहले शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात हम निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, उसी को हम अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक कहेंगे। जिस तरह से हम देखिए कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए सबसे पहले हम शून्य में प्रकाश की चाल की जानना जरूरी है। शून्य में प्रकाश की चाल और शून्य यानी निर्वात में हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है, प्रति से 3 लाख किलोमीटर। और माध्यम कांच है और कांच का होता है 2 लाख। आप देखिए हम इसका ये बात पता है कि ये जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसका भी किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो ये तो दोनों कट जाएगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट 5 जीरो खत्म, 3/2 इसका होता है, भाग देने पर निकलेगा 1.5, अर्थात कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ठीक इसी प्रकार हमने समझाने का प्रयास किया है कि अपवर्तनांक, अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आपको कहे निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को रेशियो निकाल देना है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में कि अपवर्तन के कितने नियम हैं और इसे के नियम क्या है उसके बारे में देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में तो चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो इनके 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में यानी एक ही जगह होते हैं। तथा दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। चलिए हमें इसे लिखकर समझाते हैं। देखिए, तो हम देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब हुआ साइन। और आपतन कोण पता है, कोण आई को कहते हैं, और ज्या इसमें भी है तो साइन, और अपवर्तन कोण आर यानी साइन आई बटे साइन आर जो है का अनुपात जो है एक नियतांक होगा। क्या होगा? एक नियतांक। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम जो है वह आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तथा दूसरा, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, देखते हैं आगे कि किस तरह से ज्या बन रहा है। तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे कि जब 2 माध्यम हो, ऊपर अगर हवा है, एयर है, और दूसरे अगर जल है,
तो इसमें जो आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण आ रही है और यह सीधा नहीं जाके तिरछी मुड़ जाती है और इसके बीच जो लंब बनता है, लंब, उसको हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, आपतित किरण हो रही है, ये अपवर्तित किरण है, आपतन बिंदु है और इस पर लंब जो की है, यानी तीनों ये एक ही समतल में है तथा इनके बीच बना जो कोण की ज्या है आई और ये जो आर है, इसका अनुपात एक नियतांक होगा जो कि हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो इसे स्पष्ट हम जान पा रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और एक बात है स्नेल का नियम, वह भी हम देख लें। तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम का ही एक अलग नाम है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यानी अपवर्तन के नियम जो का दूसरा नियम है उसी को हम स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं। अर्थात स्नेल का नियम भी होगा कि आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के एक नियतांक है, यानी क्वेश्चन। देखिए, तो हमने स्नेल का नियम को लेकर समझाने का प्रयास किया है कि स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम अभी हम देखें कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है। आपतन कोण यानी साइन आई की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी रेशियो एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक है। इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में हमारे किस तरह से उपयोग में आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग में हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम को अलग करेगी तो वह अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर यही प्रकाश की किरण सघन से, यानी अगर ये विरल से जाएगी सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी मान लिया अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यही अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, यानी इस तरह से जाएगी लेकिन ये प्रकाश और दूर हट जाएगी जबकि ये निकट हो जाएगी। अगर यही प्रकाश की किरण माध्यमों को अलग करने में अगर लंबवत पड़ेगी तो यह किसी को बिना कुछ परावर्तित हुए डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगी। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग साधारणतः आते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जिस तरह से हमने लोगों ने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि अगर कोई साथी साथ में मेला देखने जाते हैं तो भीड़ में अगर ज़्यादा भीड़ है तो एक हाथ दूसरे हाथ पकड़ कर खींच के एक साथ चलते हैं। अगर वही अगर कहीं खुले मैदान में जा रहे हैं तो हाथ छोड़कर फ्री होकर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार विरल माध्यम यानी फ्री है, फ्री से सघन डेंसिटी में जा रहे हैं अधिक में तो यानी प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ रहे हैं। जबकि यही अगर सघन भीड़ भाड़ से हम किसी खुले मैदान में जा रहे हैं तो अभी दूर हट रहे हैं। तो हम इस क्लास में यही तक रहने देते हैं। अगले क्लास में बात करेंगे प्रिज्म से संबंधित प्रश्नों को और उसे प्रिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।